हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या है, उसके बाद देखेंगे उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त, हमारे ओवरऑल करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आपके पर्सन के लिए, पर आपके भी हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 666 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर 666 आपको दिखाई दे रहा है तो आपके इसकी मीनिंग जाकर के डिकोड करिए यूट्यूब या गूगल पे, और वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करिए, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस। एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी जो है ये कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी। अभी हम क्लैरिफायर लेंगे उनमें आएगी, और अभी हमारी रीडिंग आगे चलेगी तो भी आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अभी बात करें तो इन्हें काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों के मामले में अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेकर के होपफुल हैं अपनी ज़िंदगी में कि एक दिन, अभी ज़रूर चीज़ें ख़राब हैं बट ये एक दिन सब कुछ सही कर लेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाएगी, ढेर सारा पैसा आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा, ढेर सारा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भी आएगा तो भी इनको ये पता है कि हाँ एक टाइम वो ज़रूर आएगा जब इनके पास सब कुछ सफिशिएंट होगा और ये सुकून से होंगे अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। अवेयरनेस आ रही है, सक्सेस के बारे में अपने बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्रिएटर कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे किए करेंगे, कैसे क्या होगा, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं या 2 पर्सन हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में जिसके बीच में ये बैलेंस करना चाहते हैं। कोई सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है, कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है, तो वहाँ पे भी इस टाइप की कोई डिसीज़न हो सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ये कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं रिसेंटली, ठीक है। हो सकता है काम के सिलसिले में कर रहे हो, जहाँ मैंने कोई जॉब वॉब के सिलसिले में जा रहे हो, कहीं पे भी एक ट्रैवल प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर छोड़ के कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये घर छोड़ के बाहर जाकर के कहीं काम करने के लिहाज से जा रहे हैं, ये भी चीज़ है। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस जरूर करना चाहते हैं। बैलेंस के 2 कार्ड आए, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस, दोनों ही कार्ड बैलेंस को दिखाते हैं। किसी तरीके का कर्मा बैलेंस हो सकता है, ये भी चीज़। हालांकि कर्मा की एनर्जी अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रही है, बट स्टिल एक बैलेंस तो दिख रहा है, ठीक है। तो कर्मा भी बैलेंस होता है, ये चीज़ होती है। कुछ चीज़ों के पीछे ना खुद में बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव इनकी ज़िंदगी में है। ये उससे रिलीज़ होना चाहते हैं, उससे कैसे निकलेंगे उस चीज़ के लिए अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइटिंग, लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, कंडीशनिंग की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में शायद अपनी वर्थ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके माइंड में हो सकता है, किसी ने इनके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या ये खुद पावर में आना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को ऑफर करना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। किसी को ऑफर करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पहले ढेर सारा पैसा कमाना है। सपोज अगर काम नहीं करते, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो पहले पैसा कमाना है, उसके लिए काम करना है, मेहनत करना है, ताकि अपनी ज़िंदगी में किसी को स्टेबल ऑफर दे सके, ताकि उसकी जिम्मेदारियाँ उठा सकें। ये पैसे बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की लेना चाहते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। खुद को इन्होंने काफ़ी हद तक दूसरों से आइसोलेट किया हुआ है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, ये सब इनके माइंड में नहीं चल रहा है। खुद के लिए डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। यहाँ पर कोई चैलेंज इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसे ये फेस कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है 2 क्वीन हो सकती हैं, ठीक है, 2 क्वीन हो सकती है, भाई कोई भी हो सकती है। एक ऐसा कोई नर्चरिंग इंसान है, एक तो है जिस जो रेजिड है। ये हो सकता है एक ही इंसान की 2 एनर्जी हो सकती हैं, कि पहले ऐसे थे, बाद में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए। पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये 2 अलग अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे एक इंसान ने जो बहुत ही नर्चरिंग है, केयरिंग है, जिसने पैसों से भी बहुत सपोर्ट किया है, मदरली केयर किया है, खुद मदर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है ऐसा कंडीशन हो जहाँ एक तरफ वाइफ है, मतलब पार्टनर है, और एक तरफ जो है वो मदर है अपनी। तो इस तरीके से कि उन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, तो वो एक डिसीजन बनाते दिख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड, 2 कार्ड्स ओनली।
नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर अगेन एंड 6 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। यहाँ पर 7 हो सकता है, कुछ लोगों को 777 दिखाई दे रहा हो, 66 दिखाई दे रहा हो। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप इनके मीनिंग जा करके डिकोड करिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम वो बताने बैठेंगे तो फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अभी भी यहाँ पर कम है, बट है, होगी, क्योंकि बॉटम में होगी इसलिए ये है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के बात करें तो ये बहुत सारे डे ड्रीमिंग करते हैं, दिवा स्वप्न बहुत देखते हैं आपके मामले में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव, निगेटिव, सब तरीके की ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो अभी हो सकता है आपने एक दूसरे को या तो ब्लॉक किया हुआ है, या ब्लॉक नहीं भी किया हुआ है तो आप बातचीत नहीं कर रहे हो, डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, या ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप भी डिफेंसिव मोड में ही हो, ठीक है। खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या फिर आपको ऐसे सोचते हैं कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल जो अपॉर्चुनिटी है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ स्किल आप डेवलप कर रहे हो, या तो आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे तो आपके पार्टनर खुद कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इसलिए बता रहे हैं बिकॉज हम उनकी एनर्जी आपके लिए देख रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये उनकी खुद की भी एनर्जी है, बट ये एक दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि मेरी एक पार्टनर, जैसे सपोज एक लड़के के लिए आप देख रहे हो, तो वो एक तो ये कह सकते हैं कि प्लीज़ भगवान मेरी नौकरी लग जाए ताकि मैं अपने पार्टनर से मैरिज कर सकूं, या फिर प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के जो हमारा पार्टनर है उसकी नौकरी लग जाए, फिर मैं उससे शादी करूं। तो दो अलग तरीके की चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, सोच अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों का पर्पज़ एक ही है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपने एम्बिशन है, कुछ इच्छाएँ हैं। इमोशनली तो मूव ऑन किया हुआ है, इमोशनली अवेलेबल तो नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत की अगर आप जानना चाहते हो कि नहीं बहुत लवी डबी वे में सोचते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। वो निजी ज़िंदगी में भी नहीं सोच रहे, यहाँ पे भी नहीं सोच रहा, ठीक है। ये चीज़ है, वहाँ थोड़ा बहुत फिर भी चल रहा है, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन जो चल रहा है वहाँ पे भी कुछ खास नहीं चल रहा है, ठीक है। पैसा ही उनका मेन प्राइम उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट्स किसी चीज़ को लेकर के इनको मिली है, खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, इमोशनली लोगों से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के जस्ट आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है ये आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उस टाइम को याद करते हैं, मिस करते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ये इनका इरादा है आपके लिए। बट अभी ये इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी डिसाइड करती है कि क्या हो रहा है यहाँ, ये क्रियाएं हैं जो हो रही हैं, और ये डिसाइड करता है कि क्या एक्चुअली होगा या क्या है ये चीज़। तो ये सब कुछ इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं अभी। ये आपको भी ऐसे देख सकते हैं कि आप एक डिफेंसिव मोड में हो, बहुत ज़्यादा अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, मतलब आपने और आप काफ़ी, आपसे बात करना हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट इनको लग रहा है कि आप जवाब बहुत देने वाले हो, बहुत डिफेंसिव जाने वाले हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, या ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, तो ये इनके दिमाग में चलता है। तो ये डे ड्रीमिंग है चीज़ों के बारे में इनकी, अपने आप अज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को। ये बर्डन बहुत है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। अगर ये आपके बिहेवियर से अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए डिमांड कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी बुद्धि आ जाए, ठीक है, आपके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान इस दुनिया में ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में को लेकर के ये एग्जिस्टेंस अपनी चाहते हैं कि देखें, अपनी वर्थ पहचानना चाहते हैं, ये चीज़ देखना चाहते हैं। कंप्लीशन चाहते हैं, हो सकता है आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया में मानते हैं, ये कंप्लीशन तो चाहते ही है। किसी तरीके का कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है, लाइफ में बहुत सारे मज़े करना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने शायद इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर दिया है कि ऐसा करोगे वैसा करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है इनको दिमाग में ये लग रहा है कि ना आप ना बहुत ज़्यादा बायस्ड हो रहे हो, आपको अनबायस्ड डिसीजन करना चाहिए। आपको इन्हें लग रहा है कि शायद तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, एक तरफा देख रहे हो आप। पता नहीं, सबके लिए नहीं हो सकता। या तो कोई ऐसा इंसान, या तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इस तरीके के इंसान हो कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हो। ठीक है, आप किसी में भेदभाव आप नहीं करते हो, कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, बहुत चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। ठीक है, अभी ये रुके हुए हैं, स्टेबल ऑफर अभी आपको नहीं दे रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं, पहले खुद को इस लाइक बनाना चाहते हैं कि चीज़ें सही कर सकें, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा पावरफुल देखते हैं एक्चुअली। आप हो सकता है अपनी काम जॉब वगैरह करते हो, इंडिपेंडेंट हो काफ़ी। ठीक है, तो आपको बहुत मतलब आपसे थोड़ा सा घबराते हैं, कह सकते हो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, या हो सकता है आपने कहा हुआ है कि डायरेक्ट काम है, खुल के सामने आमने सामने बैठ के बात करनी, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। आपको देखते हैं आप बहुत ही क्लियर माइंडेड हो। ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल की अगेन एनर्जी है, तो है इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अभी हम मेन कार्ड देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। ये आपके ना उस लविंग रूप को महसूस करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि एक तरफ आप हो जो अपने फाइनेंशियली अपने पर्सन को सपोर्ट भी कर रहे हो, जो भी दूसरी तरफ इनके मदर हो सकते हैं जो बहुत ही रूड हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा एनर्जी है कि जहाँ पे आप इस तरीके से नाराज़ हो गए हो और ये अपनी मदर के, दूसरी तरफ इनकी मदर हैं जिनको ये बहुत ही केयरिंग देख रहे हैं, उनके पास देख रहे हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा है, उनसे सपोर्ट मिलेगा, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या चुना जाए। मेहनत तो कर रहे हैं, ये चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के हर एरिया पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं बहुत कुछ। सभी एरियाज में अपने काम कर रहे हैं ताकि ये खुद को इस लायक बना सकें कि जब इन्हें सब कुछ अचीव करें अपनी ज़िंदगी में। बैलेंस करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे है। फिलहाल हो सकता है आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही एक दूसरे से, आप लोगों ने एक दूसरे को या तो ब्लॉक करके रखा है, ब्लॉक नहीं भी किया है तो भी आप एक दूसरे से ब्लॉक जैसे ही हो, कम्युनिकेट करते नहीं हो। आप भी वैसे ही हो, आपके पर्सन भी वैसे ही हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन है इनको। ठीक है, ये अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं। थोड़ा सा स्लो डाउन तो हुए हैं ये, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पता नहीं दो क्यों निकाला है, मैं दो नहीं निकालना था पर पता नहीं निकाल लिया। हो सकता है दो अलग अलग तरीके की एनर्जी हो सकती है लोगों की यहाँ पे। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनको दो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत टेंशन देती हैं। ठीक है, या तो उनको आपको देना पड़ेगा कोई मैसेज जो इन्हें लग रहा है कि आप शॉक में आने वाले हो, या आपकी तरफ से इन्हें डर लग रहा है कि कोई ऐसा मैसेज आप ना दे दो जिसकी वजह से ये शॉक में चले जाएं। कुछ चीज़ों को लेकर के टेंशन है इनके दिमाग में और वो मैसेज से रिलेटेड है।
चाहे कम कोई गवर्नमेंट का नोटिस हो उसका डर लग रहा हो, या आपका पर्सनल कोई मैसेज हो सकता है, तो ये उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में। कुछ चीज़ें हैं जो, या तो हो सकता है किसी की डेथ वगैरह हुई हो, या कोई बीमार हो सकता है, उसको लेकर के भी टेंशन हो सकती है इनके माइंड में। अदरवाइज़ यहाँ पे पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का दिख रहा है। हो सकता है इनको डर लग रहा है, तो इनको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर दो, तो ये चीज़ सोच रहे हैं। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है, दफन करना है। टेंशन बहुत है मैसेज को लेकर के। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। आज दो दो कार्ड निकल रहे हैं दोनों में, जो कि नॉर्मली मैं एक एक निकालती हूँ। उसका मतलब किसी दो तरीके का ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। आपके पर्सन, आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ, एक तो ये मानते हैं कि आप लोगों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और ये काफ़ी हद तक कार्मिक रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप एक दूसरे के साथ में अपना बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जी है, प्रोजेक्शंस की एनर्जी है। तो आप दोनों ने शायद मेरे ख्याल से एक दूसरे की एक फॉल्स इमेज बना रखी है, ठीक है। अपना असली चेहरा आप दोनों ही नहीं दिखा रहे, ना ही आपके पर्सन आपको दिखा रहे, ना आप दिखा रहे हो, ठीक है। यह समझ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो कुछ ऐसी एक गलत चेहरा आपने अपने माइंड में इमेजिन करके रखा हुआ है, और खुद को भी आप गलत तरीके से ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ है। इस वक्त हो सकता है आप लोगों के बीच में एक आइसोलेशन है, एक दूरी है, अलग है, लेकिन अब शायद धीरे धीरे को इरादा बन रहा है बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का। यहाँ पर ये चीज़ है। एटीन नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर एंड 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। फोकस करें डिवाइन पे, प्रे करें कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या है उनके मैसेज, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टॉक्सिक, ओके। ये कह रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो सकता है आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे, इसलिए यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। यस, ये इसीलिए आप कह रहे हैं टॉक्सिक, क्योंकि ये है कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और आपके बिहेवियर को इनके अकॉर्डिंग, कि आपने इनके साथ गलत बिहेवियर किया है, फिर भी आपको नहीं भूल पा रहे, और आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस वजह से ये कह रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई डोंट लाइक यू, ओके। आई डोंट लाइक यू, यू आर टॉक्सिक, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली प्लीज़। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी जो है वो मदर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उनके हों चाहे वो आपके हों, इसकी वजह से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके बच्चों की मदर हो सकते हैं, ठीक है, अगर मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ पर ये बहुत सारी ये कह रहे हैं कि ये तो मानते हैं, क्योंकि आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, आप इनकी सिचुएशन को शायद नहीं समझ रहे हो, इस वजह से ये कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक एंड आई डोंट लाइक यू। और लेकिन इनका ये भी शिकायत है कि तुम इनकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, हमारे व्यूअर्स इनकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी रातें सिर्फ आपके लिए रोए हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, आपके पर्सन जिन लोगों को अभी भी मैरिज का वेट है कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, या करो नहीं करो, ये चीज़ हो सकती है, और आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो इस वक्त मैरिज के लिए रेडी नहीं है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपकी परवाह नहीं करते।
वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, आप कुछ लोग यहाँ पे मैरिज को लेकर के एक इशू है, कमिटमेंट को लेकर के एक इशू यहाँ पर है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनकी मदर जो है वो रेडी नहीं है इस मैरिज के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद भी रेडी नहीं हो सकता है। वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, उन्हें अभी नहीं लगता कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैरिज करना सिर्फ ऐसे नहीं होता है, उसके बाद की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो ईजी नहीं होता है। फर्स्ट आई वॉन्ट टू केयर फोकस ऑन माई कैरियर। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने देखा भी नहीं था, और वही सेम चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं आपसे, क्योंकि वो अभी आप मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो अभी है ही नहीं इस लाइक कि वो आपको आपकी जिम्मेदारियाँ उठा सकें। चलिए अब हम देख लेते हैं, आपके लिए कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैन आई कॉल यू? आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही, वो तो हमें रीडिंग में भी दिख गया। आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं या कर सकती हैं। थाती पे ध्यान नहीं दे रहा, हम लोग जेंडर नहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पर एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनिन, सोलमेट। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या आपको शायद ये फील होता हो। फैमिली इश्यूज़, यस, आप लोगों के केस में फैमिली इश्यूज़ है। मैंने बोला था नहीं, या तो आपके पर्सन की मदर हैं, उनमें और आपके में बीच में डिस्प्यूट आ रहा है कि वो रेडी नहीं हो रहे हैं, या उनके बच्चों की मदर या उनके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, मदर इसलिए बोला, मदर कुछ लोगों के केस में फादर भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। आप लोग अब जो भी हैं वो आप मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, हमारे व्यूअर्स, और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में। ठीक है, आप फेमिनाइन एनर्जी में, बेशक आप लड़के हैं तो भी। क्यों? आप लोगों के नाम में हो सकता है, या तो इससे शुरुआत हो सकती है आपके नाम या सरनेम की, और या फिर आप ये दोनों में, आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। क्यों? मिस यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 555 हो सकता है, 555 आप लोगों को दिख रहा हो तो जाकर के इसके मीनिंग डिकोड करो। वैसे 5 नंबर चेंज का होता है, तो एक मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। ट्विन फ्लेम, ओके, आप लोगों के केस में डिवाइन तो ये कहते हैं कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, बट आपके पर्सन या आपको ऐसा लगता है, स्पेशली आपके पर्सन को लगता है कि या तो आप सोलमेट हो उनके, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो उनके। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पर। आपके पर्सन का नाम या आपका नाम या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है, एल हो सकता है। एरीज, मेष राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ चार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ गई, सोलमेट आ गया, 2 ऑफ कप्स आ गया, ट्विन फ्लेम आ गया, बाकी पूरी रीडिंग में तो नहीं दिखा था। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। आई एम मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करें। देखो, कैन आई कॉल यू, मिस यू एंड मिसिंग योर स्माइल। आपके पर्सन हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स की स्माइल बहुत खूबसूरत है और आपके पर्सन जो है उस स्माइल को मिस कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो प्रे करें अपने डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर यू आर अ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। ठीक है, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जितना तुम सोचते हो ना कि तुम मजबूत हो, उससे तुम कहीं ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो उससे, जितना तुम सोचते हो कि तुम मजबूत हो। तो डिवाइन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी जल्दी गिव अप नहीं करो अपनी ज़िंदगी में, सहना सीखो। ठीक है, आपके पर्सन को मालूम, डिवाइन को आपके मालूम है कि आप इतना झेल सकते हो। वैसे भी जितना इंसान झेल सकता है ना, कहते हैं भगवान उतना ही तकलीफ़ इंसान को देता है, बर्दाश्त की सीमा से ज़्यादा नहीं देता कभी भी। ठीक है, वो उतना ही देता। कहते हैं ना, किसी इंसान के ऊपर बोझ उतना ही रख सकते हो जितना वो उठा सकता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो पता चला वो बोझ उठा ही नहीं पाएगा, या तो उसे कुछ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो भी आपको ही उठाना पड़ेगा। तो डिवाइन भी जानते हैं ना, मैं क्यों बोझ उठाऊं, तो इसलिए वो आपको उतना ही देते हैं जितना आप उठा सकते हो। ठीक है, और आपको अपनी अगर मजबूती पे भरोसा नहीं हो रहा है तो डिवाइन आप पे भरोसा कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।